नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। आइए पढ़ते हैं। बहुत ही मस्त सा प्यारा सा टॉपिक आपका, चालक अर्धचालक क्या होता है, ठीक है, और कुचालक या अचालक या इंसुलेटर क्या होता है, किस प्रकार से। हमने चालक पीछे पढ़ लिए हैं पूरी वीडियो में। आज हम अचालक पढ़ेंगे। अचालक की पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जरूरी होती है हर पेपर के लिए, तो आपको पता ही है। तो प्रैक्टिस के लिए आप बेटर इनरोल ऐप पे जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनको पढ़ना है पढ़ लीजिए, क्योंकि 150 घंटे प्लस की थ्योरी आपकी हो चुकी है। एक चैप्टर रहा है वाइंडिंग, और एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जिसके अंदर दिया हुआ है ट्रांजिस्टर क्या है, पीएन जंक्शन क्या होता है, किस प्रकार का पी टाइप एन टाइप क्या है, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। यार ज़्यादातर मेरी संभावना है मैं ऐप पे ही करवाऊंगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, डब्ल्यूसीएस भी करा दी है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है आज, यानी चालक अर्धचालक में हम अर्धचालक नहीं पढ़ेंगे, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। अचालक वो पढ़ेंगे ऐप पे, ठीक है ना। इंसुलेटर के बारे में, किसके बारे में? इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता होता क्या है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। यानी वो पदार्थ क्या होता है, दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। वो पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो, यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप कहोगे जी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा जो होती है वो किसके माध्यम से चलती है? पदार्थ है जो उसके अंदर, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के माध्यम से चलती है। अर्धचालक में होल भी कहेंगे, लेकिन अर्धचालक की बात अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो। क्लियर है? तो इसके बाह्य कक्ष में, यानी बाह्य कक्ष जो है, यानी ऑर्बिट है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बुक के हिसाब से संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। लेकिन बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए? 4 प्लस इलेक्ट्रॉन पाए जाए। 4 प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके बाह्य कक्ष में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो अचालक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सामान्यतः अधात्विक पदार्थ होते हैं। सामान्यतः कौन से पदार्थ होते हैं? अधात्विक पदार्थ होते हैं। धात्विक क्या होते हैं? चालक होते हैं। अधात्विक क्या होते हैं? अधात्विक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। ये बात क्लियर हो जाए तो आप थोड़ा सा ये क्लियर कर लेना, ठीक है। अधात्विक पदार्थ होते हैं और इनकी क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब पैरावैद्युतिक सामर्थ्य, ठीक है ना। यानी ये सामर्थ्य क्या होता है? जहां तक, यानी वो सामर्थ्य, वो बल एक प्रकार का, जहां तक ये वोल्टेज को सहन कर सके और अचालक का गुण बनाए रखें। बार बार डिस्कस किया हुआ है। तो ये किस में मापी जाती है? किलो वोल्ट एम में होती है। यानी जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में डीएस लिख देता हूँ, ठीक है, ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? इंसुलेशन होगा उसका। क्या होगा? इंसुलेशन होगा। यानी इंसुलेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये इकाई बार बार पूछी जाती है, किलो वोल्ट पर एमएम होती है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी वोल्टेज को सहन करने की क्षमता, जहां तक वो टूटे न, यानी अचालक पदार्थ की तरह ही व्यवहार करता रहे, उस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इसके गुण जो आपने पढ़े होंगे भी, ये जो है अधात्विक पदार्थ होते हैं। अगर बैंड गैप की बात करें तो एनर्जी गैप कह दो, एनर्जी गैप। बाकी अचालक एनर्जी गैप क्या होता है इनका? एनर्जी गैप बुक के हिसाब से क्या है? इनका 5 या
5 प्लस होता है। ठीक है, या बुक के अंदर दिया मिल सकता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, ऊर्जा मापने की छोटी इकाई होती है। ऊर्जा मापने, ये उसमें क्लियर करेंगे, मापने की छोटी इकाई होती है। ठीक है, छोटी इकाई होती है, तो ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है मान लो। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं 1.6 गुणा में 10⁻19 जूल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना गैप होता है। और एनर्जी गैप की बात करें तो ये तो क्या है, चालक की बात करता हूँ। चलो मैं चालक की बात करूँ तो चालक का एनर्जी गैप क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी गैप होता ही नहीं है, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कंडक्शन बैंड और आपका जो कौन सा बैंड है, दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये चीज़ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से कम आधा घंटा लग के समझाने वाला हूँ। कोई चक्कर नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अर्धचालक की बात करें, ठीक है, अगर हम अर्धचालक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कहोगे या तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या क्या है, इससे प्लस होता है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका एनर्जी गैप होता है। और इसके बाद हम बात करें, थोड़ा सा पढ़ लो, बढ़िया आपको दिमाग में चलेगा। अचालक की बात हम कर रहे थे। और जब बात करें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की, जब हम बात करते हैं तो अर्धचालक जो है उसका एनर्जी गैप कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, कि लगभग होता है, आपको पता भी है। ठीक है, यानी अर्धचालक कौन से होते हैं आपके, ज़्यादातर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, जर्मेनियम का यूज किया जाता है, या गैलियम यानी Ga का यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। इनका अलग अलग एनर्जी गैप होता है, बताऊंगा 1.12, 1.0.778, इस प्रकार से अलग अलग एनर्जी गैप होता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक के लगभग क्या होता है, इनका होता है, इनका नहीं होता, इसलिए अच्छे चालक होते हैं। बात सारी एनर्जी गैप की हो गई। ठीक है, दिमाग में नहीं रहना चाहिए। गुण क्या होने चाहिए इनके, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। गुण क्या होने चाहिए, ये सस्ते होने चाहिए, जल्दी से प्राप्त होने, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, प्रतिरोधकता ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी, चालकता ऑटोमेटिक शून्य के बराबर होती है। चालकता क्या होती है, शून्य के बराबर होती है। तो आप ये भी कह सकते हो अर्ध अचालक की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम मुद्दे की बात करेंगे। अर्धचालक को हम बांटना चाहें तो अर्धचालक, अर्धचालक की बात कर रहा हूँ यार बार बार, अचालक यानी इसे बेड कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो लिख लो, आपको याद रह जाएगा। तो ठोस प्रकार के, ठीक है ना, तरल प्रकार के और गैस प्रकार के। ठीक है ना, तो गैस में कौन कौन से होते हैं, तो ठोस में आपका जैसे आपका बेकेलाइट हो गया। ठीक है, कौन हो गया, बेकेलाइट हो गया जी, बेकेलाइट पढ़ेंगे, पोर्सलिन पढ़ेंगे, माइका पढ़ेंगे, माइका, अरे क्या पढ़ेंगे, बोलो जी, माइका बरक पढ़ेंगे। ठीक है, सूखी लकड़ी पढ़ेंगे, सूखी लकड़ी क्या काम आती है जी। ठीक है, और आपका बेकेलाइट हो गया, पोर्सनिल हो गया, पीवीसी रबड़, पीवीसी पढ़ेंगे, क्या होता है, रबड़ पढ़ने वाले हैं, रबड़ क्या होता है, वेल्केनाइज्ड रबड़ पढ़ेंगे, वेल्के नाइट रबड़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, स्लेट पढ़ने वाले हैं हम, क्या काम आती है, कहाँ पर ये किसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चीनी मिट्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो क्या होता है, एबोनाइट, एबो नाइट पढ़ेंगे हम। ठीक है, फाइबर पेपर पढ़ेंगे हम, और लेदराइड
पेपर का डिस्कशन कर देंगे आज खत्म। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या है, और क्या होते हैं, कुचालक होते हैं जी। क्या होते हैं जी, कुचालक होते हैं, यानी अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये ठोस प्रकार की हो गई, इसको यहाँ लगाते हैं, ठोस हो गई जी। ठीक है, गैस प्रकार के अंदर, तरल प्रकार के अंदर ज्यादातर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम तरल प्रकार का डिस्कस करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तरल यानी लिक्विड अचालक जो होते हैं, जिसके अंदर आपका एक होता है मुख्य रूप से खनिज तेल, को हम अच्छे से पढ़ते हैं, खनिज तेल। ठीक है ना, यानी कृत्रिम या सिंथेसाइज्ड तेल। ठीक है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है। आप गैस के अंदर आप पढ़ लेना शुष्क हवा। क्या पढ़नी है आपको, ड्राई एयर, शुष्क हवा। ठीक है, हीलियम पढ़ लेना, नाइट्रोजन पढ़ लेना। तो गैस सारी की सारी लगभग क्या है, तो आपकी वो क्या है, अचालक की तरह व्यवहार करती है, पढ़ लोगे आप। हाइड्रोजन पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन ये पढ़ेंगे नहीं आप, इसका कोई काम है ही नहीं अपने पास। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है जहाँ से आपका एग्ज़ाम आ सकता है। ठीक है, जहाँ से आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ वो चीज़ें पढ़ेंगे, जहाँ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है उसमें फालतू का कचरा पढ़ने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। बोलो जी बोलो। ये आपका चैनल है, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप जुड़े होंगे, तो ये आपका नंबर है जिस पे आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप का लिंक है जहाँ पर इसकी पूरी की पूरी आपको पीडीएफ है मिल जाएगी। अगर लेना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो कार्रवाई फिर। ठीक है, पहला और बढ़िया शुष्क हवा। शुष्क हवा यानी ड्राई एयर हवा बहुत अच्छा चालक माना जाता है, बहुत अच्छा कुचालक माना जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा आया चालक या बहुत अच्छा कुचालक या सबसे अच्छा चालक। जिस प्रकार चांदी होती है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है, अरे चालक अचालक ये थोड़ा हो जाता है भाई। अचालक किसे कहा जाता है, शुष्क हवा को कहा जाता है। ठीक है ना, बोलो जी, शुष्क हवा का इंसुलेटर के रूप में प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम कहाँ करते हैं, आवर हेडलाइन में, आवर हेडलाइन में, आवर हेड लाइन में एक ही क्वेश्चन बनता है। अब क्या बताएं, अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लेना इसका, नमी बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर अचालकता कम हो जाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बोलो जी, ट्रांस और हेडलाइन जैसे आपकी ट्रांसमिशन है। ठीक है ना, कौन सी लाइन है, जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन है। बोलो जी, ट्रांसमिशन लाइन में तो इंसुलेटर के रूप में प्रयोग होता है, नंगे तार होते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, आपको पता है वितरण लाइन है, तो उनके अंदर बताइए इंसुलेशन के रूप में कोई चीज प्रयोग होती है बोले नहीं होती, तो उनके तारों के बीच में क्या होती है, तारों के बीच हवा होती है, हवा होती है जो क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है। तो आपको ध्यान रखनी है ये बात, भी कौन सा अचालक उसके बीच में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला लिख लो, कुछ नहीं है, हवा होती है। हवा क्या होती है, ओवर हेड लाइन के बीच में तार होते हैं, तार आपके घर बार बिछे हो, उसके बीच में क्या हवा है। तो हवा क्या काम करती है, अचालक का काम करती है। ये दोनों चालकों के बीच में अचालक के रूप में कौन है, वहां पे हवा है। कौन है, हवा है। तो हवा अचालक के रूप में काम करती है और अच्छा चालक इसको माना जाता है। ठीक है, दूसरा चालक कहता हूँ, और चालक नहीं है, अचालक का डिस्कस हो रहा है, कहीं चालक कह दूं तो वहां अचालक ही समझना है ना। ठीक है, एनर्जी गैप ज्यादा हो गया है। रबड़, ठीक है, तो रबड़ जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पता है ट्रोपिक पेड़ के दूध से प्राप्त होता है। ट्रोपिक पेड़ के दूध से प्राप्त होता है। एक बार समझ लो, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यह 38 डिग्री तापमान पर अचालकता का गुण खो देता है। गुण खो देता है, ठीक है ना। इसलिए इसका प्रयोग, इसलिए इसका प्रयोग इंसुलेशन के लिए नहीं होता। यानी अचालकता का गुण खो देता है, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर नहीं करता। दूसरा, इस पे क्या होता है, नमी का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। दूसरा क्या लिख लेना आप, नमी का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इंसुलेशन आता है VIR, यानी वेल्केनाइज इंडियन रबड़। ठीक है, तो रबड़, तो ये वेल्केनाइज रबड़ जो होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रबड़ के साथ क्या मिलाई जाती है, रबड़ के साथ सल्फर का प्रयोग होता है। ठीक है, और रबड़ के साथ सल्फर, ताप के साथ सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वेल्कीकरण, वेल्किनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसमें सल्फर कठोरता बढ़ाता है इसकी, बढ़ाता है, तथा नमी रोधी बनाने का काम करता है। ठीक है, और तीसरा इसका लिखना पॉइंट है, 2 से 3% लिख लो, 2 से 3%, क्या 3 से 5 लिख लो, 3 से 5% सल्फर की मात्रा इसमें होती है। ठीक है, सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो आप कह देना, और इसके आगे 2 पॉइंट और लिख लेना बढ़िया से नोट करके। इसका प्रयोग तारों के इंसुलेशन के लिए किया जाता है, बस। ठीक है,
तो पहले शुष्क हवा है, बोलो जी बहुत अच्छा, कुचालक है, बहुत अच्छा, अचालक पदार्थ है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण इसको हाई वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन यानी अवर हेड लाइन, ऊपर की लाइन है, उसके बीच में हवा होती है जी, हवा को क्या माना जाता है, अचालक पदार्थ वहां माना जाता है। ट्रांसमिशन में नमी बढ़ते ही क्या होगी, जैसे जैसे लकड़ी में नमी बढ़ती है तो वो क्या होता है, तो उसी प्रकार जब इसके अंदर नमी बढ़ती है तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कमजोर होता जाता है। ज्यादा नमी होगी तो कम, मतलब क्या होगा, इसका इंसुलेशन जो होगा यानी इसकी जो चालकता है वो, सॉरी, इसकी प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वो घटने लगेगा, किलो वोल्ट पर एमएम के हिसाब से इसकी घटने लगेगी। रबड़ जो होता है, रबड़ ट्रॉपिक यानी केरल वेरल से हमें प्राप्त होता है, इंडियन रबड़ जो है, ठीक है। और 38% तापमान पर यह अचालकता का गुण खो देता है, ठीक है ना, विकृत हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग क्या नहीं किया जाता, इंसुलेशन के रूप में नॉर्मल साधारण शुद्ध रबड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पतला भी होता है और मुलायम होता है ज़्यादा, ठीक है। नमी का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए भी इसका प्रयोग हम नहीं करते, भी नमी जल्दी सोख लेता है ये, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, भी इस नमी को दूर करने के लिए एक नई चीज़ मिलाई, सल्फर। सल्फर क्या होता है, 3 से 5% मिलाने पर क्या होता है, इसकी नमी वाली प्रॉब्लम है और ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। नमी वाले सोखने वाली प्रॉब्लम दूर हो जाती है और ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। दो बात होगी। रबड़ में सल्फर कितना मिलाया जाता है, 3 से 5%, ठीक है। 3 से 5% रबड़ में जब सल्फर मिलाया जाता है, और सल्फर मिलाने की प्रक्रिया ताप के साथ क्या कहलाती है, वेल्केनाइजेशन कहलाती है, यानी इसको वेल्किनीकरण कहते हैं, वेल्किनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो रबड़ प्लस सल्फर को हम क्या कहते हैं, VI या वेल्कनिड इंडियन रबड़ कह देते हैं, ठीक है ना, या वेल्केनाइड रबड़ कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा, पढ़ी हुई चीजें आपकी, लेकिन थोड़ा सा कोई एक दो पॉइंट आपको मिलेगा। पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल, पॉली, ठीक है, विनाइल्ड, ठीक है, क्लोराइड। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोनी विनाइल, विनाइल लिख लो, विनाइल लिख लो, पोली विनाइल, ऐसे भी लिख लो, चलो, क्लोराइड होती है, ठीक है। यह भी एक क्या होता है, एक अच्छा अचालक पदार्थ है, ठीक है, कृत्रिम में बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, आपको पता ही है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, बोले जी, कंड्यूट पाइप बनाने में, कंड्यूट पाइप बनाने में, ठीक है, होल्डर या स्विच बनाने में, कम रेटिंग के, केसिंग केपिंग बनाने में, तो केसिंग केपिंग हो गई आपकी, कंड्यूट पाइप हो गई, और केबल के इंसुलेशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, केबल के इंसुलेशन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, लिख लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। पीवीसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया आपको पहले पेपर के अंदर भी। एबोनाइट लिख लो भाई, क्या लिखो, एबोनाइट, एबोनाइट या एबोनाइट। एबोनाइट क्या होता है, यह भी एक प्रकार का कठोर रबड़ जैसा पदार्थ है, ठीक है। और 180 डिग्री इसका प्लेसिंग, यानी 180 डिग्री सेल्सियस पर यह जलने लगता है, ठीक है। और 30 से, कठोरता के हिसाब से इसमें क्या करते हैं, 30 से 80% तक सल्फर का प्रयोग होता है, ठीक है ना।
और इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? मशीनों के खोल बनाने में। एक दो बार पढ़ लेना, ज़्यादा इस पे मत्था खपाने की जरूरत नहीं है। मशीनों के खोल बनाने में, और आपके हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लो लेड एसिड। ऐसे तो कितना ही लिख दो, लेड एसिड सेल का खोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, खोल बनाने में। ठीक है, तो एपोनाइट खत्म, एपोनाइट। आगे आगे आपका बेकेलाइट। क्या आ गया रे? बेकेलाइट। पढ़ने वाली चीजें हैं, फिर ये कह दोगे ठीक है बेकेनाइट, बोलो जी हमें पढ़ाया नहीं। तो बेकेनाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बोलो जी बेकेनाइट एक कठोर, कठोर कम उष्मा प्रभावी पदार्थ है, प्रभावी पदार्थ होता है। ठीक है ना, यानी एक प्रकार का ये भंगुर पदार्थ है, ब्राइट भंगुर पदार्थ होता है, और जिसका प्रयोग आपसे हमेशा पूछा जाता है होल्डर, स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर, लैंप होल्डर, स्विच, सॉकेट, प्लग बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रयोग ही है, बाकी चीजें आपसे कम नहीं पूछता है। ठीक है ना। तो सॉकेट स्विच का होल्डर जो होता है, आपके स्विच बने हुए हैं घर पे, होल्डर बने हुए हैं, लैंप के होल्डर बने हुए हैं, लैंप का पीछे का खोल बना हुआ है, तो ये किससे बना होता है? क्योंकि ये जल्दी से उष्मा के साथ है, थोड़ा बहुत गर्म होने पर ये खराब नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट का। ठीक है, तो ये बेकेलाइट है, हो जाएगा। 1 घंटे में सलटाना है इसको भाई। अगला इंपॉर्टेंट है आपका है चालक अबरक। लिख लो अबरक। अबरक, या इसको हम क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। क्या कहते हैं रे? माइका कहते हैं। क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। ठीक है, तो ये उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक है, उष्मा प्रभावित हो जाती है इससे, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है ना। ये बात भी लिख लो, नमी का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट उष्मा का सुचालक है, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर इंसुलेशन के रूप में। ठीक है, और आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है, आपने केतली वेतली पढ़ी, बोलो जी पढ़ी। आपने हीटर वीटर पढ़ा, बोलो जी पढ़ा। बोलो ओवन वोवन पढ़े, बोलो जी पढ़ा। तो जो, ठीक है ना, हीटिंग एलिमेंट यानी जो होता है आपका, क्या होता है वहां पे? एक तो नाइक्रोम प्रयोग होता है। क्या प्रयोग? नाइक्रोम। नाइक्रोम के ऊपर और नीचे हम क्या लगते हैं? एक पारदर्शी पेपर लगाते हैं, माइका पेपर का यूज करते हैं, तो पारदर्शी एक पेपर लगाते हैं जिससे हीट तो क्या हो सके, क्या हो गए, ट्रांसमिट हो सके, लेकिन विद्युत धारा ट्रांसमिट ना हो सके, क्योंकि जो सोल बना होता है, किसका बना होता है? प्रेस का सोल बना होता है, वो किसका? धात्विक होता है। धात्विक होता है तो इसमें करंट का प्रवाह हो सकता है, तो करंट न लगे, ऊपर की बॉडी को करंट न लगे, तो इसलिए किसका प्रयोग करते हैं आप? अब्रक का प्रयोग, अब्रक पेपर का प्रयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट के नीचे और ऊपर दोनों तरफ, ताकि उष्मा तो प्रभावित हो सके, लेकिन उसमें से धारा प्रभावित न हो सके, क्योंकि ये कुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, नमी का प्रभाव नहीं होता। हीटिंग एलिमेंट के ऊपर इसका प्रयोग है, इंसुलेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपकी केतली में,
केतली में, ठीक है ना, केतली के और आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, यानी आपके जो प्रेस जिसको बोलते हो, उसके अंदर क्या किया जाता है, ये इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक जगह प्रयोग होता है, ठीक है, मोटर या जनरेटर, मोटर या जनरेटर के कम्यूटेटर में, किसमें, कम्यूटेटर के बीच इंसुलेशन, इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर क्या होता है पता है, ये आपको बाहर लगा होता है, शाफ्ट पे लगा होता है, ठीक है ना, जो इस प्रकार से मतलब एसी को डीसी, डीसी को एसी में परिवर्तन करने का काम करता है। ठीक है, आर्मेचर से जब हम जनरेटर से हम क्या लेते हैं, एसी लेते हैं, और बाहर डीसी प्राप्त होती है, और बाहर से अगर डीसी मोटर को एसी दी जाती है, मान लो सॉरी डीसी दी जाती है, तो आर्मेचर तक एसी पहुंचाने का काम करता है। तो एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को डीसी में, उसमें क्या होते हैं, सेगमेंट बने होते हैं आर्मेचर में कोयल की संख्या के बराबर। तो जो होता है ना, उसके बीच में भी ये एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो कम्यूटेटर के सेगमेंट, तो उसके बीच में एक माइका पेपर का यूज किया जाता है। तो मोटर जनरेटर में, केतली में, हीटिंग एलिमेंट वगैरह वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट इतना। एक लिख लो माइका नाइट, क्या लिखना है, माइका नाइट। टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे आपका भाई, टाइम बहुत कीमती है, तो माइका नाइट जोर नहीं मारना है बिल्कुल भी, माइका नाइट। ठीक है, यह भी अबरक की तरह ही होता है, अबरक या अबरक की पतली चादरों या कागज पर कपड़ा चढ़ाकर इसका इस्तेमाल चढ़ाकर बनाया जाता है। इसका क्या होता है, निर्माण होता है, यानी अबरक का पेपर है, उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ाया जाता है जिसका इसका निर्माण होते हैं। इसका एक विशेष प्रयोग है, ठीक है ना, वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रयोग है इसका, मुख्य प्रयोग जो आपको जानना है। जैसे वाइंडिंग होते हैं उसके अंदर स्लोट बनी होती है, खांचे हैं, तो आप क्या कर देते हो, पहले यहाँ पर एक क्या करते हो, एक पहले क्या डालते हो, एक कागज सा डालते हो, क्या डालते हो, कागज सा डालते हो, तो वो कागज ही क्या होता है, माइका नाइट होता है। क्या होता है, माइका नाइट होता है। उसके बाद यहाँ पर आप वाइंडिंग डालते हो ना, बोले जी यहाँ वाइंडिंग हम डाल देते हैं, तो लेकिन ये क्या होता है, खांचा होता है, और खांचे के अंदर यानी स्लोट के अंदर जब वाइंडिंग को पिरोया जाता है, तो इससे बार बार टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा, चिकना पेपर होता है। अगर इससे ये टच करेगा तो ये खुरदरा है थोड़ा बहुत, यानी इसे टच कर करके इंसुलेशन जब उखड़ जाएगा तो क्या हो सकता है, करंट लग सकता है। इसलिए करंट से बचाने के लिए इंसुलेटर के रूप में किसका, माइकानाइट पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लेदराइड, लेदराइड का मतलब लेदर का, नेदराइड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपके जो बनते हैं। लेदराइड पेपर क्या होता है, एक स्लेटी रंग का नमी रोधी कपड़ा होता है, चमड़े के जैसा, स्लेटी रंग का नमी रोधी, यानी नमी का प्रभाव नहीं पड़े, नमी रोधी कपड़ा होता है। ठीक है, और ये तेल व ग्रीस से अप्रभावित होता है। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग भी कहाँ किया जाता है, मशीनों की वाइंडिंग के लिए, मशीनों, हाँ मशीनों की वाइंडिंग में इसका इस्तेमाल, वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, थ्योरी अपनी पूरी हो गई है, लास्ट लेक्चर आपका थ्योरी का, इसके बाद थ्योरी के कोई लेक्चर आपको नहीं देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। एक चैप्टर रहता है वाइंडिंग, कर लेना भाई जहाँ से भी हो सके वक्त के हिसाब से। ठीक है, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आपका, बहुत बढ़िया, हमने इतने घंटे क्लास पढ़ा दी है, तो हम
इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता फिर। तो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक चैप्टर रहता है वाइंडिंग, वाइंडिंग के क्वेश्चन करवा देंगे जितने भी आए हैं। और अगर टाइम हुआ तो करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं लेक्चर, ठीक है। ये एक लास्ट लेक्चर है, देख लो प्यार से, बहुत दिन हो गए आपको। तो वाइंडिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक रेजिन नाम भी आ जाता है कहीं पे, रेजिन, ठीक है। तो रेजिन संश्लेषित पदार्थ है, यानी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक है पदार्थ है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है, बेकेलाइट बनाने में किया जाता है, के निर्माण में जिसका प्रयोग होता है। ठीक है ना, रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग बेकेलाइट के निर्माण में होता है। ये लिख लिया, तो इसके बाद आप लिख लो भाई, छोटा सा एक और लिखा देता हूँ, यहीं पे आ जाएगा ना, छोटी छोटी दो तीन बातें, और फिर इसके बाद लंबा लेक्चर नहीं है। एस्बेस्टस, ठीक है। अग्निरोधी, अचालक पदार्थ होता है, ठीक है। और इसका 400 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन क्षमता होती है इसकी, ठीक है। और इसका प्रयोग ज्यादातर प्रेस की प्रेशर प्लेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी। अगला हो जाएगा आपका पोर्सलिन, लिख लो पोर्सलिन, पोर्सलिन, ठीक है। चीनी मिट्टी प्लस सिलिकन से बना एक पदार्थ होता है, ठीक है ना। अच्छा है, चालक पदार्थ है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो होता है आपको इम्पोर्टेंट है, प्रयोग क्या करते हैं हम, ठीक है। आवर हेड लाइन के इंसुलेटर, पिन टाइप अलग अलग प्रकार के बनाने में किया जाता है, किया जाता है। तो इंसुलेटर वगैरह बनाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और या मतलब ज्यादा वाट के लैंप, ज्यादा वाट के लैंप के होल्डर बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसमें नमी वर्मी का प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादा लैंप के होल्डर, या आपको कह सकते हैं, ठीक है, हीटिंग कनेक्टर, कॉन्टैक्टर कह सकते हो, कनेक्टर कहने से कॉन्टैक्टर कह दो, कॉन्टैक्टर बनाने में पोर्सलिन का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर एक बात और लिखो तो भी लिख लेना, किटकेट फ्यूज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किटकेट, किटकेट फ्यूज का बाह्य आवरण भी किसका बना होता है, पोर्सलिन का बना होता है। एक बात और लिखो तो लिख लेना, ज्यादातर पूछा तो नहीं जाता, हीटिंग
एलिमेंट यानी हीटिंग यानी उसमें तत्व के हीटर वगैरह के खोल बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, खोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इतना ये हो जाएगा आपका अचालक है पदार्थ। ठीक है, माइकानाइट यानी अभ्रक की पतली पतली चादरें होती है और इनके कपड़ा चढ़ाकर इसका निर्माण वाइंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग में इंसुलेटर के रूप में, यानी वाइंडिंग और खांचे के बीच में एक पेपर डाला जाता है, आपने देखा भी होगा मोटर के अंदर, यानी वाइंडिंग डालने से पहले पेपर पिरोया जाता है उसके अंदर, पेपर उसके बाद में वाइंडिंग की जाती है, तो वो पेपर क्या होता है आपका लेथराइट या माइकानाइट होता है। ठीक है ना, या लेथराइट पेपर जो है स्लेटी रंग का होता है, तेल व ग्रीस से अप्रभावित होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी क्या किया था, मोटी मोटी मशीनों की वाइंडिंग के लिए किया जाता है। रेजिन कुछ नहीं है, बेकेलाइट के निर्माण में, बेकेलाइट का जब निर्माण करते हैं तो एक संश्लेषित पदार्थ, रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका प्रयोग करते हैं रेजिन का। एस्बेस्टस अग्निरोधक होता है, इसकी प्रेस का प्रेशर प्लेट बनाने में, यानी प्रेशर प्लेट हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रखी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, उष्मा रोधी होता है, अग्निरोधी या उष्मा रोधी पदार्थ होता है। अचालक पदार्थ तो है, उष्मा रोधी भी है, जिसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है, भी उष्मा हैंडल तक न पहुंचे प्रेशर प्लेट के रूप में। पोर्सलिन आपने सबने देखा, इंसुलेटर जो ओवर हेडलाइन के इंसुलेटर, पिन टाइप, सेग टाइप, स्टे टाइप, एग टाइप, सारे के सारे डिस्क टाइप क्या बने होते हैं, स्ट्रैंड टाइप है। इंसुलेटर किससे बने होते हैं, वो होता है पोर्सलिन। क्या होता है, पोर्सलिन, पोर्सलिन, पोर्सलिन। अगर ज़्यादा मतलब वाट के लैंप है तो उसमें हीटिंग ज़्यादा हो सकती है, इसलिए क्या किया जाता है, बेकेलाइट भी नुकसानदायक हो सकता है, पिघल सकता है, जल सकता है, इसलिए वहां पर भी हम क्या करते हैं, मोटे मोटे होल्डर होते हैं, उनका जो लैंप होल्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पिरोते हैं, तो वो भी किससे बना होता है, वो पोर्सलिन का बना होता है। जैसे 300 वाट प्लस होल्डर के लिए हम क्या पोर्सलिन का यूज करते हैं होल्डर बनाने में। किटकैट फ्यूज का बाहर देखा ही होगा आपने, घर में जो फ्यूज होता था पुराना, उसमें ऐसे लगा देते थे, तो वो बाहर का खोल भी किससे बना होता है, पोर्सलिन। हीटिंग तत्वों के खोल भी, यानी ज़्यादा हीटिंग लेनी है, हीटर वगैरह है, तो उसके बाहर के खोल भी थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए चीनी मिट्टी का ज़्यादा यूज करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक शब्द और लिख लो वार्निश। क्या लिखना है, वार्निश। ठीक है, तो वार्निश क्या किया जाता है, का प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, पत्तियों को, ट्रांसफार्मर की, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनते हैं, पत्तियों पर कोर की पत्तियां हो जाती है, इंसुलेशन के रूप में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर में जो कोर की पत्तियों पर ये इंसुलेशन होता है, इसकी मोटाई जो होती है वो कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। 0.35 से लेकर 0.5 mm तक इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। ठीक है, तो वार्निश हो गया जी। कांच लिख लो। ग्लास क्या होता है जी, ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रिकल जो मामला है वहां पर कहाँ यूज किया जाता है, तो ये क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। एक तो क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, उष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक नहीं होता। ठीक है, और विद्युत का भी क्या होता है, कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और इसका प्रयोग जो होता है, या तो हम क्या किसमें वूल के रूप में क्या करते हैं, वूल यानी ग्लास की रुई, रुई का प्रयोग हम करते हैं, आपको पता ही है, बोले जी हमें पता है, वहां कहाँ करते हैं, रुई का प्रयोग हम करते हैं जी, वहां पर जहां पर, ठीक है, ये गिज्जर में, ठीक है ना, रुई का प्रयोग गिज्जर में उष्मारोधी के रूप में, रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल के अंदर देखो, बल्ब का खोल बनाने में, ठीक है, फ्लोरोसेंट या सीएफएल हो गया, ठीक है ना, एलईडी हो गया, आजकल तो नहीं प्रयोग होते, सीएफएल हो गया,
फ्लोरोसेंट है, ट्यूब हो गई, मरकरी हो गई, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, क्या है, सोडियम वेपर लैंप, हेलोजन लैंप। क्या बनाने में किया जाता है इनका, खोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया खत्म, कांच खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो कांच का प्रयोग, अरे बाहर जो बल्ब होता है उसके बाहर क्या होता है, कांच लगा होता है, फ्लोरोसेंट, सबको पता है, ये चीजें याद करने वाली है, एक बार रिवीजन हो जाए बस। ठीक है, और मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ और फिर चलाते हैं 15। तो लो जी, ये हो गए खत्म आपके। कुछ पदार्थ के नाम लिख लो, जहां से क्वेश्चन आते हैं, पदार्थ का नाम क्या है और उनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी किलो वोल्ट पर एम में कितनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य क्या है। जैसे आपका एक वेल्केनाइड रबड़ आता है, यानी वेल्केनाइड रबड़ की याद कर लेना, अगर करना चाहो तो एबोनाइट की याद कर लेना। ठीक है, अभ्रक की याद कर लेना, खनिज तेल की याद कर लेना, और आपकी माइकानाइट हो गया, एबोनाइट, माइकानाइट की याद कर लेना। बेकेलाइट की याद कर लो भाई, कागज की याद कर लो, बीच में बहुत हैं, कागज याद कर लो अगर करना चाहो तो। ठीक है, सूखी लकड़ी याद कर लो। तो लगभग इसकी होती है आपकी 30 से 50 के बीच में, कितनी होती है, 30 से 50 किलो वोल्ट पर एम एम। एबोनाइट की होती है 30 से 40 किलो वोल्ट पर एम एम। अरब अबरक की होती है 20 से 60 किलो वोल्ट, वेरी ज़्यादा करती है पदार्थ के हिसाब से। ठीक है, इसकी भी कितनी होती है, 30 से 40 किलो वोल्ट पर एम एम। ठीक है, माइकानाइट की भी कितनी होती है, लगभग 20 से 40 किलो वोल्ट पर एम एम। एक क्वेश्चन और आता है आपका, बेकेलाइट की कितनी होती है, तो आप कहोगे 17 से 20 किलो वोल्ट पर एम एम। ठीक है, कागज की कितनी होती है, तो लगभग 1 से 10, और लकड़ी की कितनी होती है, तो 0.4 से 0.6 तक होती है। ठीक है, तो याद कर लेना, वेकेलाइट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, एक जैसी सी है, 20 से 40, 30 40, 20 40 याद है तो आपको। एबोनाइट, अभ्रक, खनिज लवण, माइकानाइट, वेकेनाइट एक जैसी सी है, 20 से लेकर क्या है 50 के बीच में, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान नजर मार लेना, भी आपको याद हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बार नजर मार लेना, एक बार इस पे भी नजर मार लेना, आपसे पूछा जाता है। तो ये क्या करना है, क्या लिखवा दूं, क्या लिखवा दूं, अचालकों का वर्गीकरण करते हैं तो एक वर्ग कौन सा है इनका, ये पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है ना, ठीक है, एक ये पूछ लिया जाता है भी इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है, यानी मैक्सिमम कितना टेम्परेचर पर ये अचालक का गुण बना रहता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो बाद की बात है। तो वर्ग याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें याद करना है वाई ए ई। ठीक है,
बी एफ, बी एफ है, बी एफ है कि, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको याद करना चाहो, बोलो यार, ठीक है ना, यार, तो यार याद कर लो, यार, अगर याद 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 करो, या, ठीक है, या ई, या ई तेरा बॉयफ्रेंड है कि, ऐसे याद कर लो, या ई, या ई, या ई तेरा बॉयफ्रेंड है के, या ही तेरा बॉयफ्रेंड है के, या ही तेरा बॉयफ्रेंड है के, नहीं कहता ना ये तेरा बॉयफ्रेंड है के, हैं, ऐसे कह दो मान लो। तो अब थोड़ा सा हमें लहजा बना के चलना है। तो यहाँ से हमें याद करना है इसका जो अधिकतम सहनशील जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस है। इसका तो आप 15 जोड़ लेना, 105 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर एक बार फिर 15 जोड़ लेना तो इसका 120 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे याद रह सकते हैं, रही तो ठीक है। उसके बाद बी टाइप का आपको पूछा गया क्वेश्चन, 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इसका, ठीक है। फिर एक बार फिर 15 जोड़ोगे, 155, 25 जोड़ोगे, 155 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर 25 जोड़ लेना तो 180 डिग्री सेल्सियस है, 180, ठीक है ना। और इसी का अलग अलग होता है, जैसे 100 220 है, ठीक है, 100 200 है, 100 220 है, अलग अलग होता है, नाम लिखा होता है सी के आगे, सी 250 है। तो याद नहीं करना आपको, ठीक है। ये बॉयफ्रेंड है के, ये बॉयफ्रेंड है, या इतना बॉयफ्रेंड है के, ऐसे कह देते हैं ना लड़कियां, ये इतना बॉयफ्रेंड है के, है ना, इस तरह तो सुने सुने मिल जाती है ना। तो ये बात। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या, आपसे क्या क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। आपको कहता है चालक पदार्थ, उसमें सूती कपड़ा किस में आता है, सूती कपड़ा किस में आता है, तो आपको ये आंसर देना है, ठीक है। और इसमें आपका आ जाएगा तेल में भीगा कागज, तेल में भीगा, यानी ए प्रकार का कौन सा भीगा कागज, ठीक है ना, कागज लिख लेना, तेल में डुबाया हुआ कागज। और ए प्रकार का हो जाता है आपका लेदराइड पेपर, ठीक है। लेदराइड इसमें भी डाला गया और इसमें भी डाला गया, लेदराइड पेपर, हाँ, ये तीनों लिख लेना भाई। कांच इसमें भी है और कांच इसमें भी है और कांच इसमें भी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका अभ्रक इसमें भी है, एस्बेस्टस भी है इसमें, एस्बेस्टस भी है, और आपका एक और रह गया यार, हाँ, फाइबर फाइबर फाइबर। तो ये सारे के सारे इसमें भी है, 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 ठीक है। इसमें क्या आता है, तो आपका अभ्रक इसमें भी आता है, अभ्रक, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, ये आते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग, थोड़ा बढ़ाना चाहो तो आपको कह सकता है साधारण कागज, साधारण कागज। इसमें सूती कपड़ा भी आपका, सूती कपड़ा भी है, ये ना रेशम भी है इसमें। इसमें लेथराइड पेपर याद करना और इसमें फाइबर भी याद करना है आपको, फाइबर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेथराइड पेपर का 2-3 बार पूछा गया है। तो यानी एक इस प्रकार में आता, ई प्रकार में, आपकी निम्मी की बुक के हिसाब से ये सारे के सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना, निम्मी की बुक के हिसाब से क्या है, सारे के सारे दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे याद करना है।
90, 105, 120, 130, 155, 180, ये ट्रिक याद कर लो। उसके बाद 15 15, 20 20 का फर्क डालते जाओ, अंदाजा लग जाएगा। ठीक है ना। और ये तो बार 2-3 बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है। अभी बी टाइप का कितना होता है, तो 130 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा। बाकी आपका हो गया, ये आपका लगभग ठीक है, सिलेबस हो गया। आपसे पूछे तो आपको क्या कहना है, यार यही बॉयफ्रेंड है कि, या यही बॉयफ्रेंड है कि ये से याद रह जाएगा, हाँ यही बॉयफ्रेंड है मेरा तो भाई। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री से स्टार्ट करना है, और 90 में 15 जोड़ोगे 105 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक बार 2-3 बार करोगे अपने आप पे। और 105 में जैसे जोड़ोगे 120 डिग्री पे, इसका सहनशील तापमान कितना होता है, यानी इसकी सहनशीलता कितने टेम्परेचर तक होती है, तो एच तक 180 तक जाता है। तो लगभग 15-15, इसमें 15, फिर इसमें 15, फिर इसमें कितना हो गया 10, इसमें 10, इसमें 25, इसमें 25, यहाँ पर थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा याद कर लेना। और इसमें 25, तो लगभग 20 25, 20 15, 20 25 का ही फर्क है। ठीक है ना। तो अंदाजा सा लग जाएगा, 90 से 180 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, 6 तो ये 18। तो पूरा पूरा अगर गैप देखो तो 90 का फर्क है। तो 90 15 में कितने हो गए जी, ठीक है ना। तो 90 कितने 6, तो 15-15 का लगभग फर्क है वैसे देखा जाए तो। भाई 15-15 का फर्क है, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे है तो वो चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, सारी चीजें हम समझेंगे। ऐप पे सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। जब चालक अर्धचालक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चालक कुचालक के सारे क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से करेंगे। तो जब इसका क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करवाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया समझाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी के लिए यानी आपको इसके क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आने हैं। तो आपकी ऐप है बेटर एनरोल, बेटर एनरोल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, लिंक। ठीक है ना, बेटर एनरोल है। एनरोल, ठीक है। और वहां पर आपको कोर्स मिलेगा, वो प्रैक्टिस बैच है आपका। क्या है जी, प्रैक्टिस बैच है आपका। और प्रैक्टिस बैच में वहां पर लगभग 5000 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, और 5000 को पूरा डिटेल से आपको समझाया गया है, डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, डिटेल से पूरा समझाया गया है। अगर वो डिटेल से समझना हो, क्योंकि आपके लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या रहते हैं, रिपीटेड होते हैं। ठीक है ना, रिपीटेड होते हैं। तो रिपीटेड है यानी 70 से 80% क्वेश्चन आपको एज इट इज वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पर आप जाके विजिट कर सकते हो, डेमो लगा के देख सकते हो भी एक क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को किस प्रकार से करवाया। ठीक है, एक नॉमिनल सा प्राइस रखा गया होगा आपके लिए। तो ठीक है, वो जैसे ही आप पे करोगे तो उस कोर्स से जुड़ जाओगे। और पे करते ही आपको क्या मिलेगी, वीडियो मिल जाएगी। लगभग 100 घंटे प्लस वीडियो है वो, 100 हॉर्स प्लस क्या है आपको वीडियो है, अभी अभी बनाई गई है। और प्लेस पे करने पर आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी वहाँ। पीडीएफ का मतलब ये नहीं पीडीएफ समझाया गया है वो, ठीक है ना, समझाया जाता है उसकी पीडीएफ। ठीक है ना, जो समझाया जाता है जिस प्रकार से अपन ये समझा, मान लो इस ये समझा, तो ये एज इट इज आपको बोर्ड वाली पीडीएफ क्या है प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप जाके जुड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटर एनरोल, ठीक है। उसके बाद कोशिश कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। ठीक है, लेकिन कमेंट मैसेज मत करना, चाहे आते ही मैं बता दूंगा। अपनी ऑफलाइन यानी ऑफलाइन कह देते हो आजकल उसको, यानी उसकी बुक कह सकते हो। ठीक है, या आप टेस्ट सीरीज कह सकते हो, या प्रैक्टिस सेट कह सकते हो, प्रैक्टिस सेट कह सकते हो जो आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के अंदर आपका रहने क्या वाला है, 70 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। उसमें से 60 क्वेश्चन तो लगभग इलेक्ट्रिकल के हैं।
ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके लगभग आपको WCS के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कंप्यूटर के, और 20 क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाले हैं, मिक्स, जिसमें मैथ सारा कुछ होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही मेहनत करके 10 दिन हो गए भाई लगे हुए, 10 दिन प्लस हो गए लगे हुए, अभी तक तैयार नहीं हुई है क्योंकि चीज़ बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर कचरा तो कहाँ से निकाल के देते, तो ये कचरा नहीं है बिल्कुल भी, आपके लिए बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद 1500 से 2000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे, जो आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF मिल जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। थ्योरी आपकी ठीक है ख़त्म हो गई, सारे चैप्टर करवा दिए गए हैं आपको। ठीक है ना, एक चैप्टर है भाई जो सिंबल वाला है, वो करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स करवाऊंगा मैं, ये नहीं करवाऊंगा, लेकिन ऐप पे चलेगी वो, इलेक्ट्रॉनिक्स करवाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक जो करना चाहते हो, क्योंकि सब नहीं करना चाहते, जो करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने ले रखा है उनके लिए फ़ायदा है। जो उन्होंने लिया है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाए, विश्वास किया है, तो इसलिए उनको क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी है, ठीक है, क्योंकि 150 घंटे 170-80 घंटे हो गए, और कम से कम 400 घंटे मैंने पढ़ा दिया होगा इस चैनल पे, 250 300 प्लस घंटे, ठीक है ना, 100 घंटे वहाँ पढ़ा दिया होगा। इतने में ही अगर आप मतलब कुछ नहीं मानते हो भी हमें पढ़ाया गया है, तो फिर तो जान निकाल के दे दूं तो भी कुछ नहीं मानोगे। और आप मूड देख ही सकते हो आज कैसा था, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाई, एक दो देख के भी, तो आपकी मर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं है, करना है। तो अगर आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको लगता है मेरे लिए एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना, ठीक है ना, तो आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी टॉपिक बचा है तो वहाँ पर मैं करवाने की सोचूंगा, लेकिन वहाँ पर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस बेच कहा था भी, मैंने कभी भी वहाँ कमिटमेंट नहीं की अभी तक भी मैं करवाऊंगा। ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है उनके लिए, जो ऐप पे जुड़े हैं उनके लिए, मेरे लिए एक उपहार रहने वाला है। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ करवा दूँ टाइम निकाल के वहाँ पे। ठीक है, तो वो एक अलग से उनके लिए एक एडवांटेज है, लाभ है उनका, तो वो मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर अपनी बात नहीं हुई थी, अपनी बात हुई थी प्रैक्टिस की, क्वेश्चन की बात हुई है, पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट तक जितने भी हैं, जितना भी हो उसके एग्जाम तक। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और आपको जल्द से जल्द नौकरी दे। ठीक है, तैयारी करने वाले सभी खुश रहें, स्वस्थ रहो, मस्त रहो भाई, तैयारी करते रहो।